सलाम, जोहार, जय हिंद। आप जैसे स्वीकार करें हमारा नमस्कार है। हम आपको पहले बता चुके हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, काउज ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। आगे होगा यस, कम, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या कहा आपको, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, काउज ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड एयरली इंटरवेंशन ऑफ द डिसेबिलिटी। लेकिन हम लोग अभी चल रहे हैं आपका प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, थर्डरी और उसके बाद आपको जनरल प्रिवेंशन बता दिया है। कल मेरा इसी पर टॉपिक था आपका केयर एट द टाइम ऑफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी समय में क्या क्या केयर बरतेंगे, और आज है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतना होगा। तो चलिए अब सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देर से गर्भनाल को बांधना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ गर्भनाल आता है और उसको इमीडिएट बांधना चाहिए, देर से नहीं। इसीलिए इस पर ध्यान देना होगा कि जितना जल्दी उसे बांधें, और पूरी तरह से गर्भनाल को पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे आधा सूखा रख देंगे तो हो सकता है उसमें जख्म और घाव बनने की संभावना बनी रह सकती है। उसके बाद सांस लेने का मूल्यांकन, यानी ये समझिए बच्चा सांस सही ढंग से इनहेल और एक्सहेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और त्वचा से त्वचा संपर्क करके देखिए त्वचा का रंग रूप कैसा है, कहीं बच्चा येलो नहीं है, पिंक नहीं है, व्हाइट नहीं है, इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ स्तनपान का प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। आप लोग माँ हैं, बताइए बच्चे को कितना देर के बाद स्तनपान कराया जाता है? हाँ, वेरी गुड। तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ इमीडिएट स्तनपान बच्चों को कराना होता है विद इन 2 आवर्स, यही बहुत जरूरी है। और माँ का जो दूध है वह सर्वोत्तम बच्चों का आहार है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है जो बच्चे के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ साथ पोषण देखने, बच्चे पर यह ध्यान देना होगा कि बच्चों का पोषण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद 1-2 क्लास के बाद फिर आपको हम यह भी बताएंगे प्राइमरी केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, चाइल्ड, उस पर ही बताएंगे। तब तक कि इस पर ही ध्यान दीजिए। और बच्चों को यह भी ध्यान रखेंगे कोई संक्रमण बीमारी ना हो, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हो जाए, या जहाँ बच्चा जन्म ले रहा है वह रूम पूर्ण रूपेण प्रोटेक्टेड ना हो, गंदगी से भरा हो, इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रह सकती है। स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन का मतलब है माँ का स्वास्थ्य और बच्चा का स्वास्थ्य, जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य कैसा है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। साथ में अगर कोई खतरे का संकेत आ रहा है, खतरे का संकेत मतलब क्या है कि माँ अब तब हो रही है या बच्चा कुछ अब तब हो रहा है या बच्चे को कुछ सिग्नल गड़बड़ बुझा रहा है, सपोज दैट हाई फीवर हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन बना करके रखेंगे ताकि ऐसा न हो। आवश्यकता पड़ने पर हम बच्चे को इमीडिएट रेफर करने की सुविधा हो, यानी वहाँ पर इमीडिएट करने के लिए वहाँ एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि ऐसा जगह पर सब कराएं वहाँ कोई सुविधाएं नहीं, तो फिर आप डेंजर हो सकते हैं। डिलीवरी जो है आप ट्रेंड प्रोफेशनल से कराएं। गांव देहात में क्या होता है, अय्या मैया दैया कोई आ जाएगा, हाँ ये खूब जाना हथी है, इनका तो बार बार 5-6 गो बाल बच्चा के करेंती है। अरे भैया वैसे नहीं होगा, ये संयोग है 5-6 बच्चा ठीक हो गया, 7वां बच्चा स्वाहा हो जाएगा, कौन जानता है, और कुछ भी हो सकता है ना। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आपकी थोड़ी सी गलती, बच्चा का जीवन अंत हो सकता है। तो इसीलिए जब लीवर कराएं, जब प्रसव कराएं, तो ध्यान रखें कि वहाँ वेल ट्रेन प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं अनट्रेन नर्स, उसको मालूम नहीं रहेगा, वो काटना है नाल को किसी चीज़ से, वो कोई जनकाया से काट देगा, डिस्ट्राइट करेगा नहीं, इंफेक्शन हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, बच्चा संभाल नहीं पाएगा, 2 महीने बाद डाई हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ बच्चा तुरंत अगर नहीं रोता है तो बच्चा नहीं रोता है, तो नहीं रोने के बाद चिकित्सक जो होते हैं वो कुछ एक प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं आप लोग पता है? हाँ हाँ, तो उस सही बात है, अच्छी बात है। तो उस प्रोसेस को इमीडिएट अपनाना चाहिए। अगर बच्चा जन्म लिया और तुरंत नहीं रोता है, बर्थ क्राई नहीं है,
तो क्या करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, जो प्रक्रिया बच्चे को रुलाने के लिए होता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कहीं लो बर्थ बेबी तो नहीं है, उसका वेट कराइए। हाई बर्थ बेबी तो नहीं है, मतलब उसका वेट कहीं ज़्यादा हाई तो नहीं है। माइक्रोसेफेलस तो नहीं है, हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है। आप समझते हैं माइक्रोसेफेलस हाइड्रोसेफेलस? कुछ बताइए, माइक्रोसेफेलस हाइड्रोसेफेलस। माइक्रो मीन्स छोटा सिर वाला, हाइड्रो मीन्स बड़ा सिर वाला। इसके बारे में डिटेल से आपको बाद में बताया जाएगा। हम देखिए छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आते हैं ताकि उसको आप समझ सकें। अगर क्लास में नहीं समझे तो वीडियो देख करके तुरंत आप रिविजन कर सकते हैं। और अगर एक ही बात हम माइक्रोसेफेलस हाइड्रोसेफेलस, काउ द टाइम ऑफ बर्थ, काउ द टाइम ऑफ द बर्थ और काउ द प्रेग्नेंट, अगर सब बताएंगे तो होगा कि सब गोल माल हो गया भैया। क्या हो गया, सब गोलमाल, एक भी नहीं गया दिमाग। तो हम एक फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड, फिक्स टॉपिक लेकर के आते हैं ताकि आपको उतना ही देंगे जितना आपका कैपेसिटी ग्रास्प करने का है। अंडरस्टैंड? तो चलिए, आपका जो ये आज का वीडियो था, आज का क्लास था कि जन्म के वक्त हम क्या क्या प्रिकॉशन बरतेंगे, यह समाप्त होता है। जय हिंद।